इवनिंग एवरीवन। वॉल्यूम आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? और कल जो ये क्वेश्चंस दिए थे, जिन जिन लोगों ने बना लिया सक्सेसफुली, अपना नाम लिख दो। प्लीज राइट योर नेम्स इफ यू हैव सॉल्व्ड इट। सॉल्व में तो नाम नहीं लिखोगे, मुझे पता है। किस किस से नहीं बना अपना नाम लिख दो, मैं सब लिख देंगे। जिस जिस से क्वेश्चन नहीं बना है अपना नाम लिख दो फटाफट। तो कुछ का बना है, कुछ का नहीं बना है। मैं दोनों ही बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्रूफ करना था। दो टू बाई दो x2 प्लस दो टू बाई दो y2 of mod of f of z का होल स्क्वायर और mod of f dash z का होल स्क्वायर, ये शो करना है। तो लेट f of z equals to u plus iv, so that mod of f of z under u square plus b square. Mod of f of z square equals to u square plus b square equals to phi xy। मान लेते हैं कोई फंक्शन phi है। Therefore, dou phi upon dou x equals to 2u dou x plus 2v dou x। यहाँ से dou 2 phi upon dou x2 times dou 2u upon dou x2 plus 2u by dou x का होल स्क्वायर plus v dou 2v by dou x2 plus dou v by dou x का होल स्क्वायर। इसी तरह से सिमिलरली आप लिख सकते हो दो टू फाइव बाई दो y2 लिखना है इक्वल टू टाइम्स u टू u by dou y2 plus dou u by dou y whole square plus v times dou 2v by dou y2 plus dou v by dou y whole square। यहाँ तक आया सबका? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? आस्था रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखती है? माइनस कैसे होगा? माइनस कैसे होगा? u प्लस आई वी ए प्लस आई वी है। अरे तो आई को स्क्वायर थोड़ी ना करते हैं। पन्ना पलट के देखो, ये कैसा सवाल है?
u प्लस आई वी है, उसका मॉड लेना है, तो रूट अंडर क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आई का स्क्वायर क्यों कर रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज है 2 + 3i, मॉड जेड बताओ क्या होता है? √2² - 3² लिखते हैं, या फिर √2² + 3² लिखते हैं? बोलो कौन सा सही है, ए या बी? बोलो अदर्स। बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। ओके, तो आपके पास है 2 to 5/2x2, 2 to 5/2y2। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। नाम दो, दिस इज 1, देखो एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करो। 2 to 5/2x2 प्लस 2 to 5/2y2 इक्वल्स टू टाइम्स 2 to u/2x2 प्लस 2 to u/2y2 प्लस 2u/2x² y का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 2 to b/x2 b/2y2 प्लस b/2x का स्क्वायर b/2y का स्क्वायर। Since f of z equals to u plus iv is a regular function, the regular function of z, so u and v satisfy dr equations, आपको पता है? And तो CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है एंड लैपलेस इक्वेशन, दोनों ही लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाइड। मेरा वॉइस क्या ब्रेक हो रहा है क्या? आवाज ठीक आ रही है ना? मैंने म्यूट कर दिया था इसलिए आपको ब्रेक लगा। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, तो वी नो dou u dou x equals to dou v dou y, dou u dou y is minus dou v dou x and dou 2u by dou x2, dou 2u by dou y2 equals to 0 equal to dou 2v by dou x2 v by dou y2। Therefore dou 2 pi by dou x2 dou 2 pi by dou y2 2 times u dou x square plus minus dou v by dou x का square plus v into 0 plus dou v dou x का square plus dou u dou x का square equal to 4 times dou u dou x का square dou v dou x का square। Now
पाई ऑफ एक्स वाई को आप क्या मानेंगे? मानेंगे एफ ऑफ जेड। यहाँ तक लिख लिया सबने? अरे इक्वल टू जीरो कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों को? क्या है? कैसे लिख दिए हो? लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना, क्यों? क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन, इसीलिए इक्वल टू जीरो। यहाँ तक हो गया सबका? रंजनशील समझ में आया? इक्वल टू जीरो हाउ? सबका हो गया, आगे बढ़े। तो एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आई वी। यहाँ से एफ डैश जेड क्या लिख सकते हो? तो एफ डैश जेड क्या लिख सकते हैं हम लोग? टू यू दो एक्स प्लस आई टाइम्स दो वी दो एक्स, और मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, दो यू दो एक्स का होल स्क्वायर प्लस दो वी दो एक्स का। तो वी गेट टू टू फाइव बाई दो एक्स टू, टू टू फाइव बाई दो वाई टू इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या लिखे थे, दो ये दो यू दो एक्स का होल स्क्वायर प्लस दो वी दो एक्स का होल स्क्वायर, इसी को रिप्लेस कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से। तो फोर टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज दो टू बाई दो एक्स टू, दो टू बाई दो वाई टू, ये बाहर लेकर के फाइव लिख सकते हैं ना, इट इज नथिंग बट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू फोर टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। यहाँ पे दो टू बाई दो एक्स टू, दो टू बाई दो वाई टू, इसके बदले क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश जेड। क्या क्वाइट इजली डन, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटर। बन गया सबसे क्वेश्चन, समझ में आया?
पढ़े सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, second question was do x mod of f dash of z plus square plus do y of mod of f of z plus square plus mod of f dash z plus square to solve करना। कि हमें पता है कि mod of f of z क्या होता है, रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ से दो एक्स ऑफ मॉड एफ एफ ऑफ जेड की क्या होगा, 1/√अंडर टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स दो यू दो एक्स प्लस वी टाइम्स दो वी दो एक्स। एफ डैश जेड ऑलवेज मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना, एक्स के रिस्पेक्ट में भी वाई के रिस्पेक्ट में। एफ डैश जेड मीन्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पे हम दो एक्स ऑफ एफ डैश मॉड ऑफ ये निकाले, उसी तरह से दो दो वाई ऑफ एफ ऑफ जेड मॉड 1/√अंडर टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू टाइम्स दो यू दो एक्स वाई होगा टू टाइम्स यू दो वाई प्लस बी टाइम्स बी। अब यहाँ पे दो एक्स मॉड एफ ऑफ जेड का स्क्वायर कर दो और दो वाई मॉड एफ ऑफ जेड का स्क्वायर करके ऐड करो। देखो यहाँ तक पहुंच पा रहे हो या फिर बीच का स्टेप्स लिखना पड़ेगा। तो स्क्वायर करके ऐड करना जाएगा। बढ़े आगे या बीच का स्टेप्स भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट राइटिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। पहला, तो पहले लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू प्लस आई वी एनी एनालिटिक फंक्शन। पहला प्रॉपर्टी है बोथ यू एंड वी satisfy Laplace equation, which means
U and V are harmonic. Second property. If f of z and g of z are analytic, then चाहे आप इसको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए या प्रोडक्ट लीजिए या डिवाइड करिए, ये सारे के सारे एनालिटिक। और डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन is also analytic. Number 4, curves of the family u of x comma y equals to c cut orthogonally the curves of the family v x comma y equal to, इसको प्रूफ करने के लिए, वैसे प्रूफ आता नहीं, लेकिन अगर सपोज किसी को करना है तो यूज कैलकुलस, इसमें चैप्टर है फैमिली ऑफ कर्व्स, वहां का कॉन्सेप्ट उठा करके आप दिखा सकते हैं कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। नोट करिए जल्दी, हो गया तो आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेंगे और उसका हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z defined as e के पावर में z equals to 1 plus z square by 2 factorial z cube by 3 factorial and so on। का लिखिए प्रॉपर्टीज। पहला, e के पावर में x, सॉरी e के पावर में z को लिख सकते हैं e के पावर में x प्लस आई वाई। इसको क्या लिख सकते हैं e के पावर में x cos x प्लस
वीडियो ऑफ कर लो। डिराइव भी कर दो। पावर में x होना चाहिए cos y प्लस i sin। लेट्स सी। e के पावर में x प्लस आई वाई, इसको एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस x प्लस आई वाई प्लस x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x प्लस आई वाई का होल क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें x को अगर हम 0 पुट कर दें, e के पावर में आई वाई क्या निकलेगा? 1 प्लस आई वाई प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस आई वाई का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हम सेपरेट कर सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई 4 बाई 4 फैक्टोरियल 1 माइनस प्लस माइनस और सो एक ये पार्ट, फिर प्लस आई टाइम्स वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो। ये किसका एक्सपेंशन है बताओ? फर्स्ट वाला पार्ट किसका एक्सपेंशन है? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन है? cos y। वेरी गुड। और सेकेंड वाला पार्ट किसका एक्सपेंशन है? cos y का एक्सपेंशन यही क्यों होता है, sin y का एक्सपेंशन यही क्यों होता है, ये सब भी हम लोग देखें फर्स्ट क्लास में। तो e का पावर में आई वाई बन गया cos y प्लस आई साइन। अब e के पावर में z था, e के पावर में x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, तो इसको e के पावर में x इंटू e के पावर में आई वाई भी लिख सकते हैं। तो e के पावर में x और आई वाई तो आपको पता है cos y प्लस आई साइन। हम लोगों ने बहुत बार यूज भी किया है, e के पावर में आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो शॉर्ट में अगर लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? सिस। क्या दे सकती है? यहाँ पे नोट करिए, अगर हम लिखें e के पावर में 2n पाई आई, बोलो e के पावर में 2n पाई आई अगर कर दें क्या मिलेगा? के पावर में 2n पाई आई कर दो, वन मिलेगा। गुड।
ये था पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखें, e पावर z is a periodic function with period dash। e पावर z एक पीरियोडिक फंक्शन है, का पीरियड क्या है? पीरियड 1 है।